नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24 और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा सुश्री हिमाद्री देवी जी द्वारा ग्राम सीरावाड़ा मुरलीधर में श्री रामचरितमानस पाठ संगीतमय, जिसमें सभी ग्राम वासियों के जन सहयोग से कथा चल रही है एवं सुश्री मोनिका वैष्णव यज्ञ आयोजक श्री महंत मुरारी दास जी महाराज, सिवनी पुलघाट संतोष जी शर्मा, रामायणी सीरावाड़ा यज्ञ आचार्य श्री महेंद्र जी चौबे काशी द्वारा चल रहा है यज्ञ एवं सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा। ये जानते हैं क्या कहती हैं कथावाचक सुश्री हिमाद्री देवी जी। श्री राम महायज्ञ एवं आपकी जो कथा चल रही है, आप भक्तों को क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। श्री राम कथा से मैं तो कोई उपदेश नहीं दे सकती। मेरे गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद जिसने भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, कीर्तन में अपना पूर्ण रूपेण सहयोग दिया, मानो उसके जीवन में सारी की सारी बुराइयां, क्लेश, मन की कुटलाई, मन की कटुता, ये सारे पाप धोने की क्षमता रखती है श्री राम कथा। भानु प्रताप जी की कथा से क्या उद्देश्य दिया है आपने भक्तों को? आज की कथा में गोस्वामी जी ने प्रताप भानु की कथा से मानो इस पूरे संसार के जीवों को एक ही संदेश दिया कि राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचा और कपटी मुनि से ही अपने मन की सारी इच्छाओं को मांगा। जबकि स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, जीव को जब भी कुछ भी मांगना हो तो केवल भगवान की शरण में जाकर मांगना। इन कपटी मुनि से कभी भी किसी भी जीव ने अगर कुछ भी मांगा है तो उसका परिणाम उसके हित में नहीं बल्कि उसका अहित ही हुआ, जैसे कि प्रताप भानु का अहित हुआ। और इतना बड़ा राजा होते हुए भी अंत तो गत्वा उसे राक्षस योनि में जाना पड़ा, और स्वयं वही नहीं पूरे कुल के साथ वो राक्षस बना। इसलिए केवल और केवल संत की शरण में जाना, संत को पहचानना और फिर केवल और केवल मांगना तो सिर्फ अपने श्री इष्ट ठाकुर से, श्री सीताराम जी के चरणों से ही कोई भी मांग रखना, अन्यथा किसी और से कुछ भी मांगने पर संसार कभी कुछ नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की परम पावनी कथा ग्राम सीरावाड़ा मुरलीधर में विगत 6 दिनों से चल रही है। कल इसका 7वां दिवस की कथा है। श्री राम महायज्ञ हो रहा है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं और आप सभी भगवान के प्रिय भक्तों से एक ही मेरी प्रार्थना है कि हमारा एक YouTube चैनल है भक्ति राम, जिसके द्वारा आप सभी हमारी द्वारा कही गई भगवान की कथाओं को, भगवान के परम पावने सुंदर मधुर भजनों का भी आनंद ले सकते हैं। तो केवल मेरी एक ही प्रार्थना कि आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में YouTube चैनल भक्ति राम को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस परिवार से जुड़े तथा आगे आने वाली कथाओं को श्रवण कर सके, जो पहले हो चुकी हैं उन कथाओं को भी सुन सके और हमारे परिवार की सदस्यता में अपनी एक हाजिरी दर्ज करें। जय सिया राम। हमारे द्वारा श्री राम कथा की जा रही है। मेरा स्वयं का परिचय आप सभी को अवगत कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के इस संसार में कभी भी कोई भी जीव किसी को जान नहीं सकता। तो इस दास का नाम है, भगवान की सेवादार का नाम है हिमाद्री देवी, जिसे आप YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं, आप हमें सुन भी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल भक्ति राम को। जय सिया राम।